मुसलमान के नाते नमाज तो याद कर लेता, 4 सुन्नतों के लिए नियत बांध ले। तेरे बस की बात नहीं है तू नमाज पढ़ सके, सना तेरे याद नहीं, अलहम तेरे याद नहीं, दुआए कुनूत तेरे याद नहीं, अत्तहियात तेरे याद नहीं, दुरूद शरीफ तेरे याद नहीं। मुझे बता तो सही, क्या सफेद कपड़े पहनने का नाम मुसलमान है? क्या 1 लाख का आईफोन चलाने का नाम मुसलमान है? मुझे बता तो सही। ये मत कहे हम मुसलमान है। क्यों? 8 दिन में 1 मर्तबा गोश्त बनता है। मैंने अपनी दादी की तस्वीर टंगी देखी थी, अपने घर कुरान रखा देखा था। इस चीज का नाम मत ले। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो इश्क लेकर आ जो सहाबा का इश्क था। हजरत कतादा कहते हैं एक जालिम का मेरे तीर आंख में आके लगा, आंख का गुल्ला रेत पे गिर गया, जमीन पे गिर गया। अल्लाहू अकबर। मोटरसाइकिल चलाते समय अगर एक जरा सा भुनका एक कीड़ा आंख में गिर जाए, तुझे मिर्चों की वजह से तकलीफ होती है। उस सहाबी रसूल के इश्क पे नाज कर, आंख पे तीर लगा, आंख का गुल्ला निकल के जमीन पे गिर गया, हाथ से उठाया, रेत को साफ किया, आका मेरी आंख का गुल्ला निकल गया। सामने से देखा हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाहू अकबर। आमिर के लड़कों ने आपको पकड़ लिया, दोनों आंखों में लोहे की देखती हुई सलाख डाल दी। आशिक़े मुस्तफा की आंखों से चर्बी निकल के पैरों पे आ गई, पैरों के अंदर गर्म बेड़ियां डाल दी, ये खाल जल गई, हड्डियों तक पहुंच गई। कहा बताओ नबी के साथ रहना पसंद करते हो या हमारे? खुदा की कसम उन्होंने यही कहा था, जान है इसके मुस्तफा, जान है इसके मुस्तफा। रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। बिलाल की जबान निकाल दी, बिलाल का सीना दाग दिया, बिलाल के ठोकरे मार के लोग कहते थे बता। हजरत बिलाल ने कहा था अब 1 मर्तबा नहीं, लास्ट मर्तबा बिक चुका हूं मोहम्मद के कदमों पे। बिलाल बोले उमैया का जुल्म सह सह कर अब एक कुत्ते हाथ, नशा है इसके मुस्तफा का उतर नहीं सकता। इस दिल में मुस्तफा की आग बस गई है, अब दुनिया के पत्थर नहीं, दुनिया की आग नहीं, इस दिल में मुस्तफा के इश्क की आग के शमे जल रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा नाज़िम रज़ा साहब क़िबला एहसानी उलमाए अहले सुन्नत। मेरे दोस्तों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ खुदा की कसम, अल्लाहू अकबर। अल्लामा अरशदुल क़ादरी फरमाते हैं आपकी तहरीरें, अल्लाहू अकबर, उम्मत मुस्लिमा में ऐसे उलमा अगर अब भी पैदा होने लगे मुआशरा सुधर जाए। अल्लामा अरशदुल क़ादरी कहते हैं जिन जलसों से इस्लाह ना हो सके, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5-5 लाख के जलसे कराने वालों, मैं तुम्हें दुआ देता हूँ अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। कमेटी वालों तुम्हें सलामत रखे। तुमने मोहम्मद अली फैदी साहब को, कारी यूसुफ साहब को, व दीगर उलमा को तुमने बुलाया, मगर मैं इस स्टेज के साथ जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ खुदा की कसम, अगर तुम्हारे दिलों में इसके मुस्तफा ना उतर सका, अगर तुम नमाजी ना बन सके, माँ बाप के मुत्तियों फरमा बरदार बन न सके, अल्लाहू अकबर, अगर तुम शराब न छोड़ सके, अगर तुम नशा न छोड़ सके, अगर तुम दलाली न छोड़ सके, माँ बाप की खिदमत ना कर सके, 1 लाख नहीं 10 लाख 20 लाख जलसे में उठा ले, ऐसे जलसों से कोई फायदा नहीं। जिन जलसों से नमाजी न बन सके, जिन जलसों से उलमा की एक तहरीक न चल सके, मैं तुमसे कहता हूँ हंसना हंसाना बहुत हो गया। अल्लाहू अकबर। इस मिंबर पे मेरे रब का जिक्र हो, इस मिंबर पर नबी का जिक्र हो, हमारी तारीफें क्या है? मैं तो कहता हूँ मौला हमारी हैसियत क्या है, हमें कौन पहचानता। खुदा की कसम, ये जुब्बा मिला तो मुस्तफा के नलैने पाक की वजह से, ये अमामा मिला, ये नाजिम पहचाना जा रहा है, ये अली फैदी पहचाने जा रहे हैं, कारी यूसुफ पहचाने जा रहे हैं। ये सदका है मेरे गौस का, ये सदका है ख्वाजा गरीब नवाज का। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें कौन पहचानता, हमारी क्या औकात थी। नबी की शान और अजमत की वजह से हम मुसलमान पुकारे गए। अफसोस के साथ मत कहे, फख्र के साथ के आया मुस्लिम, अल्लाह तेरा करम है, तूने मुसलमान बनाया है। मान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत।
मेरे दोस्तों अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया 12:40 का टाइम हो गया, मुझे 40 मिनट हो गए तकरीर करते हुए। आओ जरा और आगे बढ़ो। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, किस किस पर मैं जाऊं, कहां कहां जाऊं? आज हालात बड़े खराब है। अल्लाह का कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर। तुम्हारे गुनाहों की वजह ने तुम्हें शर्मिंदा कर दिया, तुम्हें रोटों पे मारा गया। अल्लाहु अकबर। मेरा रब कहता है मेरी मोहब्बत सीने में डाल ले, मेरे नबी की मोहब्बत सीने में डाल ले, नबी के घर वालों की मोहब्बत सीने में डाल ले। खुदा की कसम वो इश्क लेकर आ जो इमाम अहमद रजा कहते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर अपने चेहरों पे नूर लाना चाहते हो, ओ मेकअपों से नूर नहीं आता, ब्यूटी पार्लर में कंजरियों के हाथों से नूर नहीं आता। अगर नूर लाना है, अल्लाह का कुरान कहता है पढ़ो नमाज़, तुम्हारे चेहरे पे नूर आएगा। पढ़ो तुम कुरान, तुम्हारे चेहरे पे नूर आएगा। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुमसे तो 7 कदम तक मस्जिद न जाया जाता। अल्लाहु अकबर। मेरा हुसैन वो मदीना छोड़ा जिसे मुस्तफा की बेटी फातिमा ने बसाया हो, जिसे खुद मुस्तफा ने बसाया हो। अल्लाहु अकबर। उस मदीने को छोड़ना आसान काम न था। वो अपने आप को सुन्नी कहलवाने वालों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मरते मर जाना, मिशन आला हजरत से रूगर्दानी मत करना, मगर मैं रजा का पैगाम देना चाहता हूँ। आओ तुम नमाज से दूर जा रहे हो, खुदा की कसम उस हुसैन को तो देखो जिसके सामने अब अली अकबर कट गया हो, जिसके सामने अब्बास के बाजू पड़े हो, जिसके सामने हजरत अली असगर 6 माह का बेटा उसके हलक में तीर चल चुका हो, उन मोहम्मद की कुर्बानियां करबला में पड़ी हो, हजरत कासिम का जवानी का लाश जमीन पे गिर चुका हो। खुदा की कसम ऐसे वक्त में मेरे हुसैन ने जब नमाज का वक्त आया तो नमाज ना छोड़ी। वो 8-8 दिन के जुमे में जाने वाले यार, मैं तुझसे कहता हूँ अभी भी वक्त है, नमाजों में आ जा, सजदों में आ जा। आज भी अल्लाह तेरे सीने में कुव्वत अता कर देगा। जो अल्लाह से डर गया दुनिया उससे डरती है, और जो अल्लाह से नहीं डरता वो सारे जमाने से डरता रहता है। हालात ऐसे लगते हैं मुझे अपने नौजवानों के, हकीकतन अगर इन्हें 20 के सामने 20 उनके सामने खड़ा कर दिया जाए, इनके बाल उनकी तरह, कुछ हमारे नौजवान कानों में जाने क्या क्या पढ़ रहे हैं, नमाज के लिए कपड़ा नहीं खरीदेंगे, कपड़ा भी खरीदेंगे तो चील छप रही है उसके पीछे, कभी कैप लाता तो पूमा का कुत्ता छपरा, कहीं कुछ छपरा, कहीं कुछ छपरा। मेरे दोस्त अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम सुधरोगे कब, तुम आओगे कब? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा गौर के साथ में सुनते हुए चलो। कितनी आज मुसलमान की बेटियां ऐसी हैं जो मुर्तद हो गई, कितनी बेटी ऐसी हैं जो मुर्तद हो गई। अल्लाहु अकबर। बड़ी तकलीफ होती है जब किसी बहन की खबर मिलती है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, कहाँ जाती हो फातिमा को छोड़कर, कहाँ जाती हो सैयदा जैनब को छोड़कर, उस जैनब की फातिमा की उस चादर का वास्ता, खुदा की कसम जिसके सामने 72 लाशें पड़ी थी। अल्लाहु अकबर। जिस गले को मुस्तफा ने छुआ, उस गले को कटने वाले हुसैन जैनब के सामने है, शहरबानों के सामने है, मगर एक वक्त की नमाज मेरे सैयदा ज़ैनब की कज़ा न हुई। बहनों तुम बताओ तो सही। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 30 साल का मुसलमान का बच्चा शराबी, 30 साल का मुसलमान का बच्चा कभी नमाज के करीब नहीं जाता। मैं तुमसे कहता हूँ खुदा की कसम अपने दिलों में इश्क मुस्तफ़ा भर लो, इन उलमा की बारगाह में आ जाओ। मुझे बताओ तो सही, अफसोस की बात है, अरे तुम 30 साल के हो गए, तुम 40 साल के हो गए, इतनी उम्र में भी अगर नमाज ना पढ़ सको, ये रोने की बात है, ये शर्मिंदगी की बात है। सना तक तुम्हारे याद रही, अल्हम्दु तक तुम्हारे याद रही। लोगों अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन जलसों से क्या लेकर जाओगे? मुस्तफा का पैगाम ले जाओ, सैयदा फातिमा का पैगाम ले जाओ। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सहाबा का इश्क ले जाओ। हजरत कुबैब कहते हैं मेरी आंखों को निकाल दिया गया, मेरी पैरों की चर्बियों को पिघला दिया गया। हजरत कतादा कहते मेरी आंख का गुल्ला निकल गया। हजरत अबू तलहा कहते मेरे हाथ कट गया, मगर खुदा की कसम हम वो आशिके मुस्तफा थे, हमने कह दिया था। इमरान हनफी साहब की आपने 12 तकरीर सुनी होगी, लाखों के मजमे में आशिके मुस्तफा डरते नहीं है, बड़ा बोलने वाला था, फसीहुल लिसान बलीगुल बयान, मगर नबी का एक आशिक मजमे में बैठा है, बोलने की कुव्वत और ताकत ना रही पौप में। कहा तुझे तेरे नबी
नबी का वास्ता। उठ गए खालिद बिन वलीद, कहा तुम्हें डर नहीं लगता? तो कहा जिसने सीना मुस्तफा के करीब कर लिया हो वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता। इन्हें जाना इन्हें माना, अब ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा नाज़िम एहसानी साहिब क़िबला। बहुत बहुत तो अच्छा आपसे पैगाम। कहता हूँ अच्छा उलमा से मोहब्बत रखो, उलमा से नफरत ना करो। और मैं तो सबसे कहता हूँ अल्लाह ने अगर तुम्हें कारोबार दिए है, खुदा की कसम उसका शुक्र अदा करो। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने पैसा दिया। उन लोगों को देख लो जो फुटपाथ पे पड़े हैं, जिनके पास में मकान तक नहीं है, जिनके पास में चप्पल तक नहीं है। अब सर्दियों का मौसम आ रहा, कुछ नहीं है। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 2-3 साल की बात हो गई, मुझे याद है अल्लामा तौसीफ संबली साहब और मैं राजस्थान से आ रहे थे, रोहिल्ला सराय स्टेशन दिल्ली उतरे। अल्लाहू अकबर, एक बच्चे को देखा, शायद दिसंबर जनवरी का महीना था। एक बच्चा अल्लाहू अकबर पार्ले जी के पैकेट जो होता है ना, उसका जो गत्ता होता है, उसका बच्चा उसमें सो रहा था, ऊपर से बारीक दुपट्टा डाला था। तेरे बच्चे 2-2 हजार की जैकेटें पहने, तेरे बच्चे आराम से खाए पिए। अल्लाहू अकबर। उन गरीबों को भी देखो तो रिक्शा चला के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ने तुझे क्या ना दिया? चलने के लिए सवारियां दी, खाने के लिए सब कुछ दिया। सुबह में चाय पीता है, दूध किसकी नेमत है? पराठा खाता, घी किसकी नेमत है? अल्लाह ने तरह तरह के तुझे असबाब मुहैया कर दिए। मगर मेरे दोस्त, अल्लाह का कुरान कहता है अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, ए इंसान इस वहमो गुमान में मत रहना कि तुझे आजाद छोड़ दिया जाएगा। वान इब्न मसऊद अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामा हत्ता युसअला अन खमसिन अन उम्रिही फीमा अफला वान शबाबिही फीमा अबला। तुझसे तेरी जवानी के ताल्लुक से मालूम किया जाएगा। बता तूने जवानी में कितने सजदे किए? ओ जवानी में रातों रात मोबाइल देखने वाले, ओ जवानी में रातों रात बेहयाई के गाने देखने वाले, 1-1 साल हो गया नाचने का स्टेटस लगाते हुए, गानों का स्टेटस लगाते हुए, फिल्मी भड़ुओं का स्टेटस लगाते हुए तेरी हैसियत का पता चल गया। तुझे इन्हीं से मोहब्बत है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन, तो जिससे मोहब्बत करेगा खुदा की कसम उसका हशर उसी के साथ होगा। तुम मुसलमान बन जाओ ईमान वाले, खुदा की कसम तुम्हारा हशर हुसैन के कदमों में होगा, तुम्हारा हशर हसन के कदमों में होगा। वो नबी के नवासे जन्नत के सरदार है। खुदा की कसम इश्क़े मुस्तफा में आजा, अहले बैत से मोहब्बत कर ले, हुसैन के कदमों में अल्लाह तुझे महल अता कर देगा। और जिन्होंने उन जालिमों से जिन्होंने दीन को नुकसान पहुंचाया, अगर उनसे मोहब्बत की, नाचने वालों के साथ जहन्नम में डाला जाएगा। खुदा की कसम इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वालों से जिसने मोहब्बतें की, अल्लाह ताला वादिये कई के अंदर ऐसा तबका जिससे जहन्नम भी पनाह मांगती है, अल्लाह ऐसों को उनके साथ में हशर कर देगा। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम मुसलमान हैं, अल्लाह का करम है। बहुत अच्छा पैगाम। भाई समझ में, हम किसी से ये नहीं कहते मेरा इस्लाम तो अमन और शांति का पैगाम देता है। इस्लाम अमन और शांति का पैगाम देता है। कोई 63 साल की उम्र में यह साबित नहीं कर सकता कि नबी ने तलवार उठाई है। कोई साबित नहीं कर सकता। नबी मुस्कुराते गए, पूरी दुनिया के अंदर दीन फैलता गया। मुस्तफा की आमद का अंदाज निराला है। वो मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, खुदारा आप सैयदा फातिमा का कल्चर बनकर रहे। ये मीडिया वाले, ये चैनल वाले हैं, बात दूर तक जाती है। मैं तुमसे क्या कहूँ, अपनी बेटियों को खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अच्छा पैगाम दो। और नौजवानों, लास्ट के जुमले कहकर बस मैं गुजरना चाहता हूँ। अल्लाहू अकबर। मैंने कहा जो जिसने मोहब्बत की वो उसी के साथ उठाया जाएगा। एक बात याद रखना, अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। अल्लाहू अकबर। इससे पहले और कुरान सुनो, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाहू अकबर, तुम अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह कयामत में तुम्हारे मुंह पे मोहरे लगा देगा, तुम बोल ना सकोगे, तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, तुम्हारी जबान गवाही देगी, तुम्हारे पैर गवाही
देंगे। अल्लाहु अकबर। अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित तय्यिबात। गंदियां गंदों के लिए है, गंदे गंदियों के लिए है, सुथरियां सुथरों के लिए है। मैं कहना चाहता हूँ इस्लाम की प्यारी बहन, तुझसे मेरी शान है, तुझसे ही मेरी पहचान है। तुम्हारे कदमों में जन्नत मुस्तफा ने दी। तुम्हारा कोई इज्जत कोई वकार न था, तुम्हें तो पैदा होते ही मारा जाता था। खुदा की कसम मेरे मुस्तफा है, तुम्हारे कदमों में अल्लाह के नबी ने अल्लाह से जन्नत दिला दी। इस जन्नत का वास्ता अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी 31 सितंबर की बात है। अल्लाहू अकबर। बरेली शरीफ पाकरगंज के अंदर जहां मेरे ताजुश शरिया के भाई मन्नानी मियां मदरसा चलाते हैं, एक लड़की चली गई गैर के साथ में, तो 4 महीने 6 महीने जब तक जा रखा। कैसे इस दिल से बताऊं, रोना आता है इसलिए कि एक इस्लाम की बेटी है, एक कलमा पढ़ने वाली बेटी है। एक जमाना वो भी था जब यहूदी कहीं को जाते थे तो यहूदी कहते थे, ए नबी हमें अपने घर वालों पे भरोसा नहीं, हमारी बेटियों की हिफाजत कोई करेगा तो आप कर सकते हैं, आपके अलावा कुछ नहीं। आज 100 नंबर 112 नंबर तरह तरह की गाड़ियां टाइल कर दी गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। खुदा की कसम इस कायनात के रूए जमीन पर अगर कोई बेटियों की मुहाफजत करने वाला आया है तो वो आमिना का लाल है। उससे बड़ी किसी ने हिफाजत ना की, वो सबसे बड़ा मुहाफिज है। बेटियों की सुरक्षा, बेटियों की रक्षा अगर जंग में कैद करके भी लाए तो नबी कहते थे ये गैर जरूर है मगर बेटियां है, इन्हें इज्जत के साथ पर्दा ढक दो, इनकी हिफाजत करना मुस्तफा का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत। पाकरगंज के आलिम साहब ने कहा मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, इसने कुफ्र पे खात्मा किया है। अल्लाहू अकबर। मसला मंदिर इस्लाम तक पहुंचा। अल्लाहू अकबर। वहां के उलमा ने कह दिया अल्लाहू अकबर ये कुफ्र पे मरी है। अल्लाहू अकबर। एक कुरान पढ़ने वाली, एक फातिमा की कनीज। अल्लाहू अकबर। एसडीएम डीएम के साथ में जेसीबी से गड्ढा खोदा गया, ऐसे ही डेलों से उसको काट दिया गया। मुझे बताओ तो सही क्या मिल गया? कुरान छोड़ के चली गई। अल्लाहू अकबर। मुस्तफा की शरीयत छोड़ के चली गई। कभी संभल के हालात आते हैं, कभी मुजफ्फरनगर के हालात आते हैं, कभी कहीं के। अल्लाहू अकबर। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ अपनी बेटियों पे ख्याल रखो, अपनी बेटियों पे नजर रखो। माफी चाहता हूँ एल स्टेज से कोई जुमला गलत ना निकल जाए। खुदा की कसम हम रातों दिन मतलब ये कि तकरीरें करते हैं, हमारे उलमा बस खर्चा ही चला पाते हैं। तेरी बेटी की तनख्वाह 8,000, तेरी बेटी की तनख्वाह 10,000, मोबाइल चलाए 1.25 लाख का, मोबाइल चलाए 1.5 लाख का, 1,000 नहीं 20-20 हजार के कपड़ों की शॉपिंग, 1-1 लाख की हीरे की अंगूठी। कभी माँ ने ये नहीं पूछा बेटी तेरी तनख्वाह 10,000 थी, महीने में हमें भी देती है, ये पैसा आया कहां से, ये मोबाइल आया कहां से, ये आईफोन आया कहां से, हीरे की अंगूठी आई कहां से? 1 लाख से पार सोना हो गया, बेटी ये 5 उंगलियों में अंगूठियां आई कहां से? माँ ने निगाह नीची कर ली, बाप ने देख के बेटियों के जिस्मों की कमाई मत खाओ। खुदा की कसम ये हमारी इज्जतें है, ये हमारी धरोहर है। इन बेटियों के इज्जतों को सलाम, इनके कदम अपने माथों पर रख के कह दो बेटी तेरी गोद से ऐसा बच्चा पैदा हो वो गुलाम कादिर बन सके, वो गुलाम ख्वाजा गरीब नवाज बन सके। जब मेरा गोश्त पढ़ने के लिए पहुंचा कहा बेटा पढ़ो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ना शुरू किया अलिफ लाम मीम सयक़ूलुस सुफ़हा तिलका रुसुलु फद्दलना लन तनालुल बिर्रा वल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाह व इज़ा समिउ वलौ अन्ना क़ालल मलअुल लज़ीना इस्तकबरू वअलमू अन्नमा यअतज़िरूना वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रिउ नफ्सी रुबमा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। सुब्हानल्लज़ी यसरा। उस्ताद पेशानी को चूम के बोले लगते जिगर पढ़ने आए हो या पढ़ाने के लिए आए हो? ये तो बताओ कहां से याद कर लिया? कहा मेरी माँ जब सुबह में नमाज पढ़ती, कुरान पढ़ती, गोद में लेके, गोद में बैठा बैठा 15 पारों का हाफिज हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम पेश किया माशाअल्लाह। हमारी बेटियां रातों दिन कभी हिंदुस्तान के सीरियल, कभी दूसरे मुल्कों के सीरियल, मर गई। आई समझ में? मैं तुमसे कहता हूँ इन बेटियों को इज्जतों से नवाजो, इन्हें फातिमा का कल्चर दे दो। इनका जिस्म इस काबिल नहीं जो जहन्नम में जा सके, इनका जिस्म तो ये काबिल है कि सैयदा फातिमा के कुर्ब में महल पा सके। बेशक तकलीफ होती है, अच्छा पैगाम। उलमा नाटक करते हैं, अंदाज बना लेते हैं। अंदाज नहीं, ये दिल रोता है, ये दिल।
दिल होता है जब किसी बहन की कोई बात सुनने आती है। मैं तुमसे कहता हूं बहनों, अगर तुम ये चाहती हो कि मुझे ऐसा शोहर मिले कि जिसने किसी गैर का हाथ ना पकड़ा हो, तो अल्लाह का कुरान है, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। अल्लाह फरमाता है हमने सुथरियों के लिए सुथरे रखे। बेशक कोई ये ना समझे मैं विधायक का लड़का हूं, मैं सांसद का लड़का हूं, मैं जमींदार का हूं, मेरे पास 500 बीघे जमीन है, मैं याशिया करता रहूं, फिर कभी शादी का टाइम आएगा किसी गरीब की छप्पर वाली लड़की को ले आऊंगा, सही को ले आऊंगा। वो तेरी सोच है, तेरी सोच अलग है, मेरे अल्लाह का फरमान अलग है। अल्लाह फरमाता है दौलत के लिए नहीं, मेरा वादा है गंदे को गंदी मिलेगी, गंदे को गंदी। याद रख लेना इस्लाम की बहनों, खुदा की कसम अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, मरते मर जाना मगर अपने जिस्म पे। और अपने भाइयों से एक बात रोक के कहता हो, तुम अगर किसी को दोस्त बनाओ तो चौखट के बाहर बनाओ, दरवाजे के बाहर बनाओ। अब किसी पे भरोसा नहीं, अब किसी पे भरोसा नहीं। लोग आस्तीन के साथ होते हैं, दोस्ती करो घर के बाहर की, लाओगे एक दिन बातचीत होगी, खुदा की कसम हालात बिगड़ेंगे। अगर दोस्ती 2 से करो, 5 से करो, घर से बाहर करो। अगर बेटी घर में है उसके हाथ में बड़ा मोबाइल न दो, खुदा की कसम 22-23 साल पाल के एक बाप दूसरे के हाथ में हाथ पकड़ा दे, खुदा की कसम मेरा नबी भी खुश हो जाता है, मेरा अल्लाह भी खुश हो जाता है। तेरी तरबियत अच्छी थी, तेरे बाप के लिए खुशखबरी, तेरे नेकपन ने तेरे बाप को जन्नती बना दिया, तेरी माँ को जन्नती बना दिया है। अपनी जिंदगी अच्छी बना के रख। हम इसलिए नहीं जो हम पे हंसा जाए। आज पूरी दुनिया हम पे हंस रही है, बस पूरी दुनिया, पहले यहूदियों नसरानियों में आपस में लड़ाइयां रहती थी, आज कौम मुस्लिम पे सब एकजा होके हमला कर रहे हैं। मैं कहता हूं हमें किसी से गिला शिकवा नहीं, हम तो अपने अल्लाह की फरियाद करते, मौला तू है हमारा हामी और नासिर, अल्लाह तू है। मैं तो अपने उलमा से भी कहना चाहता हूँ, मैं अपने उलमा से भी कहना चाहता हूँ, आप जहाँ पर है मस्जिदों में है तो वहाँ पर आप तबलीग करें। मैं कहता हूँ इनके हालात बड़े नाजुक हो गए, इनके नमाजें तक याद नहीं। अल्लाह अकबर। एक जुमेरात का दिन आया, मुझसे एक शख्स आने के कहने लगा हजरत कहाँ हो, हजरत कहाँ हो। मन का क्या हुआ, खैर तो है। हजरत मेरे बच्चे भूखे सो जाएंगे, फाता कौन पड़ेगा। हाय मुसलमान तू इस कदर पहुंच गया, तेरे सना तक याद नहीं, तेरे कुल शरीफ तक याद नहीं जो तू फाता पढ़ ले। तेरे बच्चे सोए, मुझे बता तो सही, जब 20-20 लाख तू ले सकता है तो बता तो सही ये नमाज़ें कौन याद करेगा। अल्लाहू अकबर। ये तो इन उलमा की मेहरबानी है जो तेरे बच्चे को निकाह पढ़ा देते हैं, तुम्हारे बच्चों से निकाह तक नहीं पढ़ा जाता। आगे आगे इमाम, पीछे पीछे ये बाप मर गया, माँ मर गई, जिसने पैदा किया, जिसने 2 साल तक दूध पिलाया, खुदा की कसम 9 महीने पेट में रखा, माँ मर गई। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जो बेटा अपनी बाप की कब्र पे मिट्टी डाल ना सके, माँ की कब्र पे मिट्टी न डाल सके, जरा से जुमले तक याद ना हो, नमाज तुम्हारे याद नहीं, निकाह तुम्हारे बच्चों से नहीं पढ़ा जाता, इमामों के तुम्हारे नाम याद नहीं, नबी के वालिदैन के तुम्हारे याद नहीं, मुझे बता तो सही, सच्चा मुसलमान बन के दिखा दे, वरना खुदा की कसम जब कब्र में पहुंचेगा मुस्तफा को कैसे पहचानेगा। अभी से कह दे या रसूल अल्लाह मुझे अपना बना लो, नमाजों में चला जा, अल्लाह तुझे कबूल कर लेगा, तुझे जन्नत का मुद्दा सुना देगा। बहुत हालात खराब हो गए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। मैं आपसे कहना चाहता हूँ और मैं तो तुमसे भी कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने कारोबार दिया है, रब ने तुम्हें चुना है, अल्लाह का कमाल तुम्हारी मेहनतों का कमाल नहीं है। जो अल्लाह तुम्हें मार्केट देना जानता है वो छीन भी सकता है, वो अल्लाह जो तुम्हें कारों में टहलाना जानता है वो छीन भी सकता है। अल्लाह ने कुरान में कहा ना फिरौन के लिए, फाखरजनाहुम मिन जन्नातिन व उयूनिन व कुनूजिन व मकामिन करीम कज़ालिका वअौरसना बनी इसराइल। अल्लाह ताला ने एक वक्त फिरौन को ताज भी दिया, बादशाहत भी दी, खजाने भी दिए, चश्मे भी दिए, मगर जब वो अकड़ा मेरे अल्लाह ने पकड़ा, कहा फखरजनाहुम मिन जन्ना, निकल बागों से, निकल चश्मों से, दौलत छोड़। अल्लाह ने 20 समंदर में डुबो के मार दिया। कहा बनी इसराइलियों ये सारी दौलतें तुम्हारी है, ये अल्लाह है मेरा रब। चाहे तो बड़े से बड़े बादशाहों को नमरूद जीना चाहता था, अल्लाह चाहता तो जमीन की परतों से मार देता, अल्लाह चाहता पहाड़ों से आसमां से पत्थर बरसा देता, मगर ये मेरा अल्लाह है जब नमरूद को मारता है तो जरा से मच्छर से मार देता है। घबराओ मत, अल्लाह की बारगाह में चले जाओ, अल्लाह भी
तुम्हारी फरियादें सुनने के लिए तैयार है। ए मेरे उलमा, मेहनत से पढ़ाए जाओ। खुदा की कसम मैं तो अपने आप को कहता हूँ, अल्लाह हर रोज पूरा रबीउल नूर गुजर गया, 27 दिन लगातार बोला, रबीउल सानी है 15 दिन लगातार बोला, मेरे सीने के अंदर हिम्मत न थी, मेरे अंदर ताकत न थी, बस ये तो तेरा करम है मेरे पीरो मुर्शिद ताजुल शरिया का फैजान है। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने अगर हमें आलिम बनाया है अल्लाह से डरे, अल्लाह ने अगर हमें शायर बनाया अल्लाह से डरे, अल्लाह ने हमें नकीब बनाया अल्लाह से डरे। जो अल्लाह कोयल की आवाज दे सकता है वो आवाज को ले भी सकता है, जो अल्लाह तकरीर करने के लिए 2-2 घंटे सीने में जान दे सकता है वो अल्लाह ले भी सकता है। रियाकारी ना करो, कहीं भी जाओ ये जुब्बा नमाज के सदके से, मुस्तफा की मोहब्बत से, ये अमामे, ये लिफाफे, सबको खुदा की कसम वक्त पे नमाजें पढ़ते रहो, रब को मनाते रहो। जो अल्लाह तुम्हें तूतियों की तरह बोलना सिखा सकता है, फसीहुल लिसान बना सकता है, पूरी दुनिया में अल्लाह तुम्हारा सफर करा सकता है, अच्छे खाने खिला सकता है, अच्छे लिफाफे दिला सकता है, वो दिन दूर नहीं है। अगर तकब्बुर हो गया तो अल्लाह सीने को ले भी सकता है। हक है, सच है, बहुत अच्छी बात, अच्छा पैगाम है। मैं मुरादाबाद से आया, रामपुर के करीब से मैं आया, अगर मैं यहाँ पे आके मगरिब पढ़ के चला, अगर मैं यहाँ के ईशा ना पढ़ूं तो मेरा तकरीर करना अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बेशक। मेरा यहाँ नात पढ़ना कि अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या मुंह दिखाएंगे कयामत में अल्लाह को, कौन सा चेहरा लेके जाएंगे? अल्लाह हम तो तबलीग करते थे, इधर तबलीग करने गया, नमाज पढ़ी थी, क्या जवाब दे सकेंगे? ए मेरे दोस्तों, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हाजियों, हज करके सर्टिफिकेट पे गौर गुरूर मत करना, वहां पत्थर को चूम के आए हो। खुदा की कसम नमाजों के पाबंद बन जाओ, दलालियों को छोड़ दो, सूद को छोड़ दो, दाढ़ियों को बढ़ा दो, माँ बाप के मुतियों फरमाबरदार बन जाओ। मैं तो सारे उलमा से कहना चाहूंगा, मिंबर पे है कुरान पढ़े, जमाने की बात ना करे। मेरी तकरीर जमजा, मेरी नात जमजा, मेरी निकाबत जमजा, मैं कारी कुरान हूं, मेरे कुरान की तिलावत जमजा। खुदा की कसम शेख सादी कहते हैं, जंगल में चला जा, बंजर जमीन में जाके अल्लाह का जिक्र कर ले खुलूस नियत के साथ, अल्लाह पूरी दुनिया में तुझे रोशन कर देगा। हक है, हक है, बहुत ही दिल का पैगाम। सोशल मीडिया के जरिए क्या कहने लोग पहचाने जाते तो मेरा ताज शरिया ना पहचाना जाता। क्या था उस दौर में? इंस्टा न था, फेसबुक न थी, मैसेंजर न था, कुछ न था। मेरा ताज शरिया आया, नंबर 1 लेकर आया। अल्लाहू अकबर। मिस्र के अंदर से खुद इंदिरा गांधी ने जाकर एयरपोर्ट पे स्वागत किया, मेरा ताज शरिया आ गया। अल्लाहू अकबर। तुम तो ये हो 8000 की कार करी, चलो मदार पे चलने चलो, 100 रुपए की चादर चढ़ाई, 100 रुपए के खाने चढ़ाए, चलो। नहीं, अल्लाह का वली तब खुश होगा जब नमाजें पढ़ते हुए जाते, जब नमाजें पढ़ते हुए जाते। अल्लाहू अकबर। इस कौम के हालात कारी साहब, अभी सिरसमा दुराया जो है, सिरसमा पे कुल हुआ है वहां पे, अब खबड़िया शरीफ में मेरे बराबर में अब उर्स लग रहा है। अल्लाहू अकबर। बड़े नेक थे, मैंने एक बुजुर्ग से बात की तो बोले कोहरुआ पढ़ाते थे, सिरसमा दुराया पढ़ाते थे, पिपलशाना पढ़ाते थे, बड़े बुजुर्ग आदमी। अल्लाह के उन वलियों के मज़ारों पे शेख चिल्ली जैसे काफिर जालिम को लाके नचाना, 1-1 लाख रुपए देना। इस कौम की हालत। खबड़िया शरीफ में इमाम साहब, मेरे वालिद साहब बताते, 1978 में मेरे वालिद का निकाह पढ़ाया, बड़े नेक थे, 5 वक्त के नमाजी थे, तहज्जुद पढ़ते थे। मेहमान चला गया तो हमेशा उसको खाना खिलाते थे, अपने हाथों से लकड़ी चीरते, अल्लाह की इबादत करते। आज उनके मज़ारों पे जाके देखो, रंडियां नाच रही है। इस कौम की हालत। 30% अगर लड़के हैं तो 70% लड़कियां वहां पे नाच रही हैं। क्या जरूरत है तुम्हें जाने की? एक मौलवी साहब है, तुम्हें ताबीज पे भरोसा नहीं है, एक 10 हाथों में अंगूठी पहना हुआ, लंबे लंबे बाल, हाथों में चिमटे लिया हुआ, अगर तुमसे एक बकरा मांगे तो तुम 2 बकरे दोगे। इन उलमा जो 24 घंटे खुदा की कसम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाते, इमामतें करते, मैं कहता हूं मैं मुकर्रिर हूं, ये नकीब है, वो शोरा है जो भी पढ़ के गए हैं। अल्लाह का करम। मैं तो कहता हूं जब तुम एक शेख चिल्ली जैसे काफिर को 1 लाख दे सकते हो तो मेरे शायरों को 2 लाख दो, मेरे मुकर्रिरों को 2 लाख दो, मेरे नकीबों को 2 लाख दो। क्यों? वो हमारे कदमों की, अरे धूल को भी नहीं कह सकता, धूल भी नहीं कह सकता। जब ये कौम एक शेख चिल्ली जैसे काफिर को 1-1 लाख रुपए अल्लाह के वलियों के मदारों पे नचाते,
अल्लाहू अकबर, कैसे उन वलियों के दिल दुखते होंगे खुदा की कसम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक ने मुझसे कहा हजरत ये तो बता दो, फिर मादल्ला ये वली है, ख्वाजा गरीब नवाज गौ से इनकी ताकत कहाँ चली गई? फिर ये ख्यालात करते हैं, ऐसे मत कहो। अगर ये ख्यालात लाओगे तो अल्लाह ताला पे तुम तोहमत रख दोगे। ए अल्लाह, 360 बुत खाने काबा में 500 साल इबादत बुतों की गई, पूजा की गई। माज़ल्लाह, क्या फिर तो ये कहोगे कि अल्लाह में इतनी हिम्मत और ताकत न थी जो बुतों को निकाल देता? मेरा अल्लाह परवरदिगार आलम, कौम के एमाल के हिसाब से अल्लाह अज़ाब डाल देता है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, इन इमामों को जो रातों दिन खुदा की कसम तुम्हें 5 टाइम की नमाज पढ़ाए, तेरे बाप की फातह मस्जिद में, तेरे घर कब्रिस्तान में, तेरे सर का दर, तेरी बकरी का तावीज, तेरी भैंस का तावीज, दुनिया के तावीज करके इनकी तनखे 8-8 हजार 10-10 हजार मदरसे के मुदर्री सुबह में अल्लाहू अकबर उठाते हैं। तुम तो गोश्त पाल पाल के जिस्म पालते हो, जिस्म से हिसाब नहीं होगा, रूह से होगा। और ये उलमा, ये मुदर्रिसीन मदरसे में बेटे पढ़ यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेटे पढ़ तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। खुदा की कसम, ये कुरान कहते हैं बेटा, सबक का पारा, पिछला पारा, कारी यूसुफ साहब किबला ने संभल राय शक्ति पर बहुत दिन खिदमत की है। खुदा की कसम, कुरान पढ़ने के इवद अल्लाह इनकी आखिरत में मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह इनकी कब्रों में रोशन फरमाए। ये उलमा अपने अपने मसनदों पे है, कोई कुरान पढ़ा रहा है, कोई नमाज़ें पढ़ा रहा। अल्लाह इन उलमा को सलामत रख, इन चरागों को सलामत रख। रात में 2-2 बजे सफर करके जाते हैं। अल्लाह, हालात नाजुक है, कोई नहीं है तेरे अलावा, हमारी रास्तों में हिफाजत कर। ए अल्लाह परवरदिगार, तू ही हमारा मुमिद्दो मुआविन, तू ही हमारा हामी और नासिर। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम, नमाज से मोहब्बत कर लो। ये उर्सों का नाम मेला मत रखो। अल्लाह के वलियों ने जो तुम्हें तरीका सिखाया था, उसे मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह को कयामत में क्या जवाब। और मुताल्लिम, चाहे मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा हों, चाहे पढ़ने वाले तलबा हों, मेरे दोस्तों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़े खुशनसीब हैं उनके वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को मदरसों में भेजा और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 300 पारे अपने सीने में महफूज कर लिए। आओ जरा सुने तो सही, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। दुनिया में सबसे बेहतर, सबसे अफजल वो है जो कुरान को सीखता है, सिखा देता है, जिसके सीने में कुरान और हदीस मुस्तफ़ा का इल्म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और यही वो तलबा हैं, यही वो असातिज़ा हैं, यही वो अइम्मा हजरात हैं, ये सब उलमा हजरात हैं जिसके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नल आलिम वल मुतअल्लिम मर्रा अला क़रयतिन फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब अन मक़बरतिन तिलकल क़रयतिन 40 यौमा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हजरात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा सुने गौर के साथ। आप अपने भाइयों को, अपने चचताओं को, अपने वालिदैन को कब्रिस्तान लेकर जाते हो दफन करने के लिए, मगर अगर साथ में ये मदरसे के तलबा चले जाएं, ये असातिज़ा चले जाएं, खुदा की कसम अल्लाह ताला ने इनके कदमों में वो बरकतें रखी हैं। मर्रा या मुर्रू का माना गुजरने के आते हैं, करा यकरऊ के माने पढ़ने के आते हैं। यहाँ पढ़ने के माना में नहीं फरमाया, फरमाया मर्रा अला क़रयतिन फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारी मस्जिदों के आइम्मा, तुम्हारे मदरसों के मुदर्रिसीन, ये तलबा अगर तुम्हारे कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो अल्लाह इनके कदमों से 40 दिन का अज़ाब उठा लिया करता है। मेरे दोस्तों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा सुनते हुए चलो। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, वान अली इब्न अबी तालिब क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़रअल कुरान व हफ़िज़हु अदख़लहुल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु फ़ी अशरत मिन अहलि बैतिही कुल्लुहुम क़द इस्तौजबन नार। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से यह हदीस रिवायत है। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रावी हैं आप, फरमाते हैं
के नबी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं, जिसने कुरान मुकद्दस को सीने में महफूज कर लिया, जिसने कुरान के 30 पारे को सीने में रख लिया। मेरे दोस्तों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा सुनो तो सही, तुमने तो सिर्फ कुरान को तीजों के लिए महदूद कर दिया, तुमने तो सिर्फ 40वां के लिए महदूद कर दिया। तुम्हारे यहाँ पर तो अगर किसी की टांग टूटेगी तो कुरान पढ़ा जाएगा, फसलों में नुकसान होगा तो कुरान पढ़ा जाएगा, कभी खुशी में कुरान नहीं पढ़ते हो। अल्लाहू अकबर। 3 महीने, 1 महीने, 6 महीने में अगर कोई गांव में इंतकाल कर गया तब कुरान लेकर बैठते हो। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, डॉक्टर इकबाल साहब ने क्या खूब कहा, ए नादान इंसान, कुरान आया था खुशी में पढ़ने के लिए, तुमने उसको गम का मतलब ये कि गम के लिए समझ रखा है। काश हम कुरान को खुशी में पढ़ते। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा सुनो तो सही, जिनके सीनों में कुरान होता है, खुदा की कसम उनकी फजीलतें जरा सुनते चलो। मैं आगे और भी आपको बतलाऊंगा। ये 3 हाफिज कुरान बैठे हैं। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी इनके बारे में इरशाद फरमाते हैं, मन क़रअल कुरान व हफ़िज़हु अदख़लहुल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु फी अशरत मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द इस्तौजबन नार। मेरे नबी ने ऐलान किया, जिसने कुरान को सीने में महफूज कर लिया। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ पर अभी अमल की कैद नहीं है, दूसरी हदीस सुनाऊंगा उसमें वामिला बिमा फीह की कैद है। यहाँ पर मुतलक फरमाया, अल मुतलक यजरी अला इतलाक़ी, और मुतलक अपने इजराक पर मतलब ये कि जारी होता है। लोगों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने कुरान को सीने में महफूज कर लिया, खुदा की कसम बड़े खुश नसीब हैं वो हज़रात जो अपने बच्चों को तरावियों में कुरान पढ़ते समय देखते हैं। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाहू अकबर, जिसके सीने में कुरान होता है, कब्र की मिट्टी उसके सीने को महफूज रखती है। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा सुनते हुए तो चलो, इनके सीने कितने मुबारक है। आपको मालूम नहीं, कुरान कहता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाहू अकबर। कुरान का बोझ, कुरान का वजन आहिस्ता मत समझ लेना। अल्लाहू अकबर। पहाड़ों ने रोकर कहा था, मौला हम कुरान के वजन को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। खुदा की कसम, ये 13-13 साल के बच्चे, ये 15-15 साल के बच्चे, अल्लाहू अकबर, कुरान को सीने में महफूज कर लेते हैं। आका फरमाते हैं, वशफ़अहु फी अशरत मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द इस्तौजबन नार। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक हाफिज़ कुरान का इंतकाल होता है। यह हाफिज़ कुरान कब्र में चला गया, जब कब्र से उठकर आएगा, वजाअत कुल्लु नफ्सिन माहा साइक़ुन व शहीद, जब अल्लाह के फरिश्ते इसको लेकर आएंगे रब की बारगाह में, रब की जानिब से इशारा होगा, जा हाफिज़ कुरान, हमने कुरान के सदके तुझे जन्नत अता कर दी। अब अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, ए मेरे परवरदिगारे आलम, मैं अकेला जन्नत में नहीं जाऊंगा, तेरे नबी का फरमाने आलीशान है, वशफ़अहु फी अशरत मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द इस्तौजबन नार। वजबा यजिबु के माने वाजिब के आते हैं, नार यानी जहन्नम की आग जिन पर वाजिब हो चुकी होगी। इसका बाप जहन्नम में जा चुका होगा, इसके दादा जहन्नम में जा चुके होंगे। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला मैं जानता हूँ मेरे वालिद गुनाहगार है, मैं मानता हूँ कि मेरे दादा गुनाहगार है, मगर मेरे रब तेरे हबीब का फरमान है, अल्लाह परवरदिगारे आलम, तेरे नबी ने इरशाद फरमाया, एक हाफिज़ कुरान 10 पीढ़ियों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर देगा। मेरे दोस्तों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हाफिज़ कुरान है। खुदा की कसम, कल क़यामत में रब परवरदिगारे आलम की जानिब से हुक्म मिलेगा, अल्लाहू अकबर, जा जहन्नम से 10 पीढ़ियों को निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इनके सरों पे आप अमामा शरीफ देख रहे हो। अल्लाहू अकबर। आका फरमाते हैं, मन क़रअल कुरान व अमिला बिमा फी उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ूउहु अहसनु मिन ज़ूइश शम्सी। अल्लाहू अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हाफिज़ कुरान कितने अजमत वाले हैं, खुदा की कसम ये लोग, इनके वालिदैन कितने खुश नसीब है। आका फरमाते हैं, उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन इनके वालिदैन के सरों पर ताज सजाया जाएगा। अल्लाहू अकबर। देखने वाले कहेंगे, मौला क्या ये अंबिया की जमात है? नहीं। मौला क्या ये फरिश्तों की जमात है? नहीं। मौला क्या ये वलियों की जमात है? नहीं। कालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युखबिरुना, या रसूल अल्लाह हमें
हमें खबर दीजिए ये किन लोगों की जमात है जिनके चेहरे चमक रहे हैं। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आवाज आएगी ये उनके चेहरे चमक रहे हैं जिन्होंने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था, कारी कुरान बनाया था। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज उलमाए किराम की तहकीर की जाती है। आज तलबा को जो इज्जतें देनी चाहिए वो इज्जतें नहीं दी जाती। आज उलमा को जो इज्जतें देनी चाहिए तुम अगर ना भी दो तो क्या फर्क पड़ता है। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फरमाया गया हत्तल हिताने फिल्मा, समंदर की मछलियां उलमा के लिए दुआ करती है, ए अल्लाह जब ये उलमा चलते हैं तो हमें सुकून मिलता है। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, व इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिज़ल लितालिबिल इल्म व इन्नल आलिम लियस्तग़फिर लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्दि हत्तल हिताने फिल्मा। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जरा सुनो तो सही अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा सुनो। ये मदरसे के तलबा जब पढ़ने के लिए चलते हैं तो कोई और नहीं, खुदा की कसम फरिश्तों में सबसे आला हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने मुकद्दस परों को बिछा लिया करते हैं ताकि इनके पैर में कांटा ना लग जाए, इनके पैर में कांटा ना चुभ जाए। अल्लाहू अकबर। ये मदरसे में चले जाते हैं, वहां पे जाके तालीम शुरू करते हैं। मेरे दोस्त अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान पढ़ो तो सही, माओ कुरान पढ़ो तो सही, अल्लाहू अकबर, रब की बारगाह में सजदे करो तो सही। अल्लाहू अकबर। 8-8 दिन हो गए हमने कुरान को खोल के न देखा, एक महीना हो गया। रमजानुल मुबारक के कितने महीने गुजर गए, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, सफर, रबीउन नूर, रबीउल सानी। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 7 महीनों में हम एक कुरान मुकद्दस की तिलावत तक न कर सके। 6 महीने में किसी का इंतकाल हो गया। पाव पारे को 1 घंटा लगता है, क्यों? कभी जब तुम कुरान पढ़ोगे नहीं, तुमसे कुरान पढ़ना आएगा कहां से? मेरे दोस्तों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम इस्लाम से दूर जा रहे हैं, मदरसों से दूर जा रहे हैं, उलमा की सोहबतों से दूर जा रहे हैं। मेरे दोस्त अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही वजह है इन बच्चों को पता नहीं हम किसकी तकलीद करते हैं। मेरा इमाम कौन है, इमाम आज़म कौन है, इमाम शाफ़ई कौन है, इमाम अहमद बिन हम्बल कौन है, इमाम मालिक कौन है, इन्हें क्या मालूम नबी के वालिद का नाम क्या है, नबी की वालदा का नाम क्या है, इनको क्या मालूम। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन बच्चों की जिंदगियों को मोबाइलों ने खत्म कर दिया। 1-1 साल गुजर गया, कभी कुरान सुनने की इन्हें तौफीक ना मिलती। अल्लाहू अकबर। रातों दिन गानों के स्टेटस, रातों दिन छोटे कपड़े वालों के स्टेटस, उन बंबई के भड़ुओं के स्टेटस। मैं तुझसे कहता हूँ स्टेटस बनाने वाले ने भी क्या खूब बनाया। स्टेटस कमाना हैसियत के आते हैं, स्टेटस कमाना औकात के आते हैं। पता चल गया अल्लाहू अकबर, तेरी हैसियत ये है कि रातों दिन तू जिससे मोहब्बत करता है स्टेटस पे नाचने वालों को लगाता है, और जिसे हुसैन से मोहब्बत होती है वो हुसैन के तराने गा रहा है, जिसे गौस से मोहब्बत होती है वो गौस के तराने गाता है। पूरा महीना गुजर चुका है बिरयानी खाते खाते, मेरे गौस के नगमे गाते गाते, मगर ये तो बताओ मेरे गौस की जिंदगी कैसे गुजरी है। अल्लाहू अकबर। मेरे गौस कहते हैं अल्लाह की अता से मुझे वो सब कुछ मिल गया, मगर खुदा की कसम आओ तो सही मेरे भाइयों, जरा सुनो तो सही। गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी पढ़ के तो देखो। अल्लाहू अकबर। 40 साल गुजर गए मेरे गौस को तुम्हारी तरह नहीं। अल्लाहू अकबर। 1-1 महीना हो गया फजर में गए हुए, अल्लाह की बारगाह में जाए हुए, कभी 15 दिन में, कभी 8 दिन में। अल्लाहू अकबर चला गया। ए मौला ये तो तेरा करम है, ए अल्लाह तेरा फजल है, तूने 8 दिन में एक दिन जुमे का रख दिया, वरना ये आजकल का नौजवान, ये आजकल का मुसलमान 2-2 महीने तक मस्जिद नहीं जाता। अल्लाहू अकबर। मुझे बताओ तो सही तुम्हें ये नेमतें खाने पीने के लिए किसने दी है? अल्लाह ने तुम्हें कौन सी दौलत से नहीं नवाजा? अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रात और रात मेरा भाई अल्लाहू अकबर एक्टिव रहा सोशल मीडिया पर। सुबह का वक्त हो गया, अल्लाह का कुरान कहता है क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल गुरूबिहा व मिन आनाइल लैली फसब्बिह व अतराफन नहारी लअल्लका तर्दा। अल्लाह का कुरान 16वां पारा 16वां रुको। रब इरशाद फरमाता है ये सूरज की किरणें तुझ पे पड़ ना पाए, मेरे बंदे उससे पहले उठ उठ के मेरी बारगाह में सजदे कर ले, आजा मुझे मना ले। अल्लाह फरमाता अकीमिस सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसकिल लैली व कुरान
कुरान अल फज्र इन्न कुरान अल फज्र कान मशहूदा। अल्लाह का कुरान 15वां पारा 8वां रुको ऐलान हुआ। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ तो सही, तुम्हारी सुबह इस हाल में हो, तुम अल्लाह की बारगाह में नमाज फजर के सजदे करो और फजर के बाद कुरान पढ़ने के लिए बैठो। अल्लाह का कुरान कहता है इन्न कुरान अल फज्र कान मशहूदा। सुबह में जब तुम कुरान पढ़ोगे अल्लाह के फरिश्तों को वहीं पर पाओगे, अल्लाह का नूर तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब चारों तरफ से तुझे गर्दिश ने घेर लिया हो, कोई तुम्हारा मुमिद्दो मुआविन न हो, कोई तुम्हारा हामी और नासिर न हो, खुदा की कसम अब किसी को फरियाद मत कर। अल्लाहू अकबर। रब की बारगाह में आ जा और रब की बारगाह में आके कहते मौला मैं परेशान हूँ, अल्लाह हमारी कोई फरियाद नहीं सुनता, ए परवरदिगारे आलम हमें सबने ठुकरा दिया। आज देख रहे हालात क्या है। मुसलमान काश तू नमाजी होता, मुसलमान काश तू अहले बैत से मोहब्बत करने वाला होता। नबी ऐलान करते हैं दो चीजों को मजबूती के साथ पकड़ लेना, दुनिया की कोई सुपर ताकत तुम्हें शेर नहीं कर सकती। एक कुरान, तुमने कुरान को छोड़ दिया। दूसरी अहले बैत, नबी कहते हैं मेरे बच्चों से मोहब्बत करना, मेरे हसन से मोहब्बत करना, मेरे हुसैन से मोहब्बत करना। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, न नमाज हमारे पास है न कुरान हमारे पास में है। अल्लाहू अकबर। यही हालात है आज आप देख रहे हैं। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं तो रब से कहता हूँ मेरे रब तेरा फजल है, तूने 8 दिन में एक दिन जुमे का अता कर दिया। अगर ये जुमे का दिन ना होता, सय्यदुल यौम, ये सरदार ना होता, आजकल का मुसलमान 2-2 महीने तक मस्जिद में नहीं जाता। शव्वाल, ज़िलक़ाइदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, सफर, रबीउन नूर, रबीउल सानी, 7वां महीना आ गया। कितने नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने 7 दिन अल्लाह की बारगाह में फजर की नमाज तक ना पढ़ी होगी, फिर तुम कहते हो हालात कैसे सुधरेंगे। खुदा की कसम मेरा अल्लाह का कुरान कहता है वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरु यौमल क़ियामति आमा। 16वां पारा 16वां रुकू। अल्लाह का कुरान कहता है मेरे बंदे अगर तूने कुरान पढ़ के भुला दिया, अगर तूने कुरान पढ़ के उलमा की बातों पे अमल ना किया, तेरी जिंदगी को मैं तंग कर दूंगा, तुझे जलील और रुस्वा कर दूंगा। लोगों पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा बहुत कुछ तो है लेकिन सब कुछ नहीं। अगर सब कुछ है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे नबी की जात सब कुछ है। मेरे दोस्त अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पैसा हालात बदल सकता है, औकात नहीं बदल सकता। मेरे दोस्त अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, काश हमने कुरान को मजबूती से पकड़ा होता। अल्लाह का कुरान कहता है वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। अल्लाहू अकबर। जिसने अल्लाह का कुरान सुना फिर समझ लेना, अगर उसने अमल ना किया। कुरान क्या कहता है? कुरान यही तो कहता अकीमिस सलाह, मुसलमान नमाज से दूर है। कुरान कहता है उफ़्फ़ि वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, माँ बाप के साथ में अच्छा सुलूक करो। अल्लाहू अकबर। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए मौला, जैसे मेरे वालिदैन ने मुझ पे बचपन में अल्लाह मेरे साथ में रहम किया, जब मेरे वालिदैन बुढ़ापे को पहुंचे तो मौला मैं भी उनकी तरह रहम कर सकूं। अगर हमारे माँ बाप ने हमें पाला है शहजादों की तरह, तो हम अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाले बादशाहों की तरह। बाप मर गया, बाप को दुनिया में तक एक मतलब ये कि कभी ये नहीं कि बाप तुम पे सर्दी के कपड़े हैं या नहीं, तुम पे गर्मी के है नहीं, तुम पे मतलब ये कि दवा के लिए पैसे है या नहीं। मरने के बाद तो खैर भी आ जाता है, मरने के बाद तो उसकी भी आंख में आंसू है। जिस पड़ोस से हमेशा हर हफ्ते लड़ाई होती थी, ए मुसलमान तू इतना दूर चला गया। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वजह क्या है तुझे कभी एहसास तक नहीं होता। खुदा की कसम मैं तुझसे ये नहीं कहता कुछ और कर, नमाजों में आके ये तो दुआ कर सकता है ए अल्लाह हालात बेहतर कर दे। ए मौला परवरदिगार, 60-70 साल हो गए फिलिस्तीन पे जुल्म करते करते, अल्लाह यहूदियों को तबाह बर्बाद कर दे। ए मेरे रब परवरदिगार आलम, वो मजलूम बच्चियां कोई कहती थी मैं अल्लाह के जाके शिकायत करूंगी, कोई कहती थी मौला परवरदिगार ये हमारी वीडियो बना रहे हैं, हम चेहरा छुपाना चाहते
फरमाते हैं सैयदा फातिमा की कलीज है। खुदा की कसम मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अल्लाहू अकबर, तुमने नहीं देखा, तुम किसी के लिए दुआ नहीं करते। अल्लाहू अकबर, मैं यहाँ पर किसी और की बात नहीं कर रहा। इस्लाम तो यहाँ तक कहता है कि तुम परिंदे को भी तकलीफ ना देना, हशरातुल अर्द, रेंगने वाले कीड़े को भी तकलीफ ना देना। तो मुसलमान को या मुसलमान किसी और को कैसे तकलीफ दे सकता है? आका, इस रूए जमीन पे हमारा कोई नहीं रहा, हमारे हाथ खाली है। हमसे कहा जाता है हाथों में रख के पत्थर लाए थे, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरी हम्मिन मुगरकुन खुद यदी सहिलना अशकालना। आका, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, हमारे हाल पर रहम कीजिएगा। आका, हम अपनी शिकायतें लेके जाते हैं, कोई हमारी शिकायतें सुनने के लिए तैयार नहीं, हमारे हाथ खाली है। कहा जाता है तुम हाथों में बोतलें लाए थे, उसके अंदर पेट्रोल भरा हुआ था। या रसूल अल्लाह, जब हम एक कीड़े को नहीं मार सकते, हम एक परिंदे को तकलीफ नहीं दे सकते, आका आप ही के तो हम दीवाने हैं। आपने कहा था अगर जानवर जो हलाल है, अगर उसको हलाल भी करना चाहो तो छुरी उसके सामने तेज मत करना। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं तुमसे कहता हूँ कभी फजर में आके दुआ तो कर दो, दुआ तो कर दो। एक खानवादे रज़िया का चश्मो चराग, खुदा की कसम आज कहाँ है? कभी तो दुआ कर दो नमाजों में, अल्लाह परवरदिगार आलम तुम मियां को रिहाई अता फरमा, इज्जत के साथ रिहाई अता फरमा। मेरे दोस्त याद रख लेना, ये तुम्हारी नमाजों से गफलत बरतने का तरीका है, ये तुम्हारा कुरान से दूर जाने का तरीका है। आजकल का मुसलमान 15-15 दिन हो गए, कभी उसके मुंह से रब का नाम नहीं निकलता, रातों दिन गगन गुटका खा के अल्लाहू अकबर मुंह से बदबू आने लगी, कभी नमाज जुमा की भी फिक्र नहीं करता। अल्लाहू अकबर, कम से कम 8 दिन में एक मर्तबा तो अल्लाह पुकार दे। अल्लाहू अकबर, खुदा की कसम अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे मुझसे मांग क्या मांगना चाहता है, उजीबु दावत दाई इदा दानी फलियस्तजीबु ली वलियुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। दूसरा पारा 7वां रुकू सूरह बकर। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, ए मेरे हबीब, ए मेरे नबी, जब मेरे बंदे तेरे उम्मती मेरे बारे में सवाल करें हम अल्लाह को कहां पाए, हम अल्लाह से मुलाकात करना चाहते हैं, तो मेरा रब ऐलान करता है अन्नी फइन्नी करीब। मेरे बंदों से कहते अल्लाह तेरी शहरत से भी ज्यादा करीब है, अल्लाह तेरे दिल की कैफियत से भी ज्यादा करीब है। कभी रात में आ तो सही, नमाज़ तहज्जुद में आ तो सही। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो दौर भूल गए तुम। मेरे नबी ने ऐलान किया कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। सरकार फरमाते इतना कह दो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इतना कहा बिलाल को जला दिया गया, जबान तड़पा दी गई, हजरत खब्बाब को सुलई पर चढ़ा दिया गया। अल्लाहू अकबर, हजरत खुबैब की आंखों से चर्बी निकाल दी गई। खुदा की कसम तुम कब सबक लोगे मुझे बताओ तो सही। अब भी तुम नहीं आओगे लौट के तो कब आओगे? दिल्ली में नमाज पढ़ते हुए ठोकरें तुम्हारे लगी, फ्लाइट में सफर करते हुए थप्पड़ तुम्हारे पड़े, कौन सी जगह महफूज हो बताओ तो सही। अल्लाहू अकबर, खुदा की कसम जब मेरे नबी से इश्क था, अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहू अकबर तारीख उठा के देखो, रमा बिदु व समानून जराहा। अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं, हजरत अबू तलहा सामने खड़े हैं, रमा बिदु व समानून जराहा यदा तलहत शल्लान व कबिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहू अकबर, हजरत अबू तलहा के हाथ पर एक तलवार पड़ी, पूरा हाथ कट गया, जरा सी खाल बाकी थी। या रसूल अल्लाह मेरा हाथ कट गया, इजाजत हो या रसूल अल्लाह, ये जंग में आड़े आती है, आपकी इजाजत हो तो बाहों को उतार के एक तरफ रख दूं, हाथ को उतार के एक तरफ रख दूं। आका ने इजाजत दे दी। हजरत अबू तलहा ने अपने पैर में हाथ को दबाया, उतार के एक तरफ को रख दिया और ऐलान किया था आओ कौन आएगा। जब तक एक जिस्म का कतरा, जिस्म में एक खून का कतरा बाकी है, हम नबी की जात पे हमला नहीं होने देंगे। हम हैं नबी के तहफ्फुज़ वाले, हम हैं मुस्तफा के पहरे देने वाले। खुदा की कसम मुसलमान, अगर तू कुरान पे
चलता, महले बैत से मोहब्बत करता। कहा है मुझे बता तो सही, पट्टी बांध के जश्न ईद मिलादुन नबी का हक अदा नहीं हो सकता, बड़ी ग्यारहवीं में बिरयानी खा के गोश्त का हक अदा नहीं हो सकता। मेरा गोश्त तो वो है, 15 साल गुजर गए, हर रात में एक कुरान मुकद्दस की तिलावत होती, 40 साल गुजर गए, मेरे गोश्त फरमाते हैं मैं बिस्तर पे नहीं पहुंचा, अगर बिस्तर पे पहुंचता तो नींद आ जाती, नींद आती तो वुजू करना पड़ता। 40 साल की कितनी उम्र होती है, अल्लाहू अकबर। मेरा बचपन गुजर गया, मैंने हिफ्ज की, मैंने नादरा किया, मैंने किरात पढ़ी, मैंने हिफ्ज किया, मैंने किरात पढ़ी, अल्लाहू अकबर। मैंने मौलवियत पढ़ी, मैंने फजीलत की, मैंने इफ्ता किया। 10-11 साल उसके बाद से हो गए, अभी भी 40 साल की उम्र न हुई। वाह मेरे गौस तेरे तकवे पे सलाम, वाह मेरे गौस तेरे तकवे पे सलाम। 40 साल गुजर गए, मेरे गौस को बिस्तर पे आराम ना किया। खुदा की कसम, जब अल्लाह की इतनी इबादत और रियाजत की तो मेरा गौस कहता है मैं आसमान में देखता तो अर्शे मुअल्ला को देख लेता, जब नीचे देखता तो तहतुस सरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा नाजिम रजा साहब एहसानी, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस। आज वजह क्या है, हर तरफ रुसवाई क्यों है, तुम्हें दिखता नहीं? मैं तुमसे कहता हूँ कुछ मत करो, सिर्फ अल्लाह की बारगाह में आ जाओ। अल्लाह कहता है जब चारों तरफ से तुझे मसाइब व आलाम घेर ले, अल्लाहू अकबर, हर तरफ से तेरा बिजनेस बंद हो जाए, तेरे घर में वालिदैन बीमार हो जाए, तू बीमार हो जाए, तेरे बच्चे, जब कहीं से तुझे कोई फरियाद ना मिले, मेरे बंदे आ, मैं तेरी सुनने वाला हूं ना। एक माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है, अगर बच्चा बीमार पड़ जाए तो मैं रातों रात नहीं सोती। ऐसी 70 माओं की मोहब्बत, खुदा की कसम एक तरफ मेरा अल्लाह बड़ा प्यार करता है, मेरा अल्लाह कहता कभी तो मुझे रहमान कहते, आ तो सही, मैं तेरी दुआ को कबूल करने वाला हूँ। उजीबु दावत दाई इदा दानी फलयस्तजीबु ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। मेरे अल्लाह का कुरान कहता है आओ मेरे पास अपनी अपनी फरियादें लेके, कहते क्यों नहीं हो मौला हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई मुमिद तो मुआविन नहीं, हमारा कोई हामी और नासिर नहीं, ए अल्लाह हमारी फरियादें नहीं सुनी जाती। तो मेरा रब कहता है घबराता क्यों है मेरे बंदे, आ तो सही, तूने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, तू कुरान को तो पढ़। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ऐलान कर रहा है तुमने जंगे बदर को ना देखा, तुमने जंगे खैबर को ना देखा, 313 थे सहाबा, अल्लाहू अकबर। मेरे नबी ने कहा अब्दुर्रहमान ये तेरी डंडी है, ये तेरी तलवार है, ज़ुबैर ये तेरी है, तलहा ये तेरी है, उमर ये तेरी है। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया उतरो तो सही, मेरा तुम्हारे दिलों में खौफ है, नबी से मोहब्बत करते हो, तारीख बन गई। जब उतरे थे खुदा की कसम अल्लाह ने मदद के लिए फरिश्ते उतार दिए थे, और वो नबी के हाथ से खजूर की सूखी टहनी थी, एक ना टूटी, जिस तलवार पर पड़ती थी तलवार के टुकड़े कर दिया करती थी। ये नबी के नबुव्वत वाले हाथों का मौजूदा था। खुदा की कसम मैं तुमसे कहता हूँ अल्लाहू अकबर, जब इस्लाम 4 लाए घट के उन्होंने कोड़े मारे, उन्होंने कौन सी तकलीफें ना दी थी। अब तो तू कहीं कलमा पढ़ ले कोई तुझे नहीं रोक सकता, कलमा पढ़ना मेरे नबी के सामने का था। हजरत खब्बाब कहते हैं जब अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम ने मुझसे मालूम किया ये तुम्हारी पीठ पे सफेद दाग कैसे है, ये बताओ तो सही खब्बाब। हजरत खब्बाब रोने लगे, मुझसे अमीरुल मोमिनीन इसके बारे में ना पूछिएगा, कहा बताइएगा। जब ज्यादा इसरार किया तो कहने लगे जब नबी पे मैं ईमान लाया, जब मैंने मक्के में कलमा पढ़ा तो मुझे न जाने कितनी मर्तबा मेरी वालदा के सामने, मेरी बूढ़ी माँ के सामने मेरे जुब्बे को उतारा जाता, मेरे कपड़ों को उतारा जाता और आग के शोले दहकाए जाते। एक मर्तबा नहीं, न जाने कितनी मर्तबा मुझे उन कोयलों पर लिटा दिया गया। मैं जब कोयलों पर लेटता मेरे जिस्म की चर्बी चटर चटर के बोलने लगती और कोयले बुझ जाते। मेरे बाल पकड़ के ठोकर मार के कहते थे काफिर बता किसके साथ रहना चाहेगा। शायद के मेरे रज़ा ने उसी मंजर को यूं बयान किया, इन्हें जाना इन्हें माना, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया।
लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम अजीजान मिल्लत इस्लामिया, क्या इश्क था उनका तुम्हारी तरह नहीं। आजकल अल्लाहु अकबर ये मुसलमान के बच्चे बैठे हैं, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, जरा से इनके सना तक याद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन इला आखिर वलद्दालिन, सूरह फातिहा इनके याद नहीं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर। अल्लाहु अकबर। हम 5-5 लाख की शादियों में अल्लाहु अकबर कैश लेने वाले, 10 लाख रुपए का कैश लेने वाले नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा नाजिम रजा साहब क़िबला एहसानी इलाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, बहुत अच्छा पैगाम आपने पेश किया। जब मेरे रब के कुरान की तिलावत हो, चाहे कोई मुहक्किक हो, चाहे कोई मुहद्दिस हो, इमामुल मुहद्दिसीन हो, अल्लाह के कुरान के सामने अब किसी के नारे ना लगे। मैंने सुना था साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई को, मैंने सुना था अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी को। अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी कहते एक शेर पढ़ेगा तो कहेगा इस महल्ले के नाम, पढ़ेगा तो कहेगा इस महल्ले के नाम। अब ये खामोश रहे, अब ये वाला महल्ला, महल्लों में तकसीम ना करो। हाजी साहब के नाम नहीं, कमेटी के नाम नहीं, एक एक शेर हो या एक एक मिसरा हो, मुस्तफा के नाम हो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, सदा आएगी। तुमने मुझे पुकारा है, मैं तुम्हें पुकारूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक एक तारीफ मेरे मुस्तफा की। बहुत अच्छा पैगाम। की कसम हम अगर आए, मैं तो अपने सब उलमा से कहना चाहूंगा, अगर अल्लाह के कुरान की तिलावत हो रही है, ये हदीस मुस्तफा, ये तकरीर में कुरान पढ़ा जा रहा है, वक्त का लामत देर क्यों ना हो, नारे बाद में लगाओ, पहले अल्लाह का कुरान सुन लो। बेशक बेशक। हमारे चेहरे उतर जाते, मुफ्ती नादिम एहसानी ने कहा, फुला ने कहा, अब हमसे नाद नहीं पड़ी जाएगी, अब हमसे तकरीर नहीं होंगी, हमें अल्लामा नहीं बनाया, हमें फहामा नहीं बनाया। मेरे भाइयों, इस मिंबर पे आके सादा आ जाओ, अल्लाह की तारीफ कर दो, अल्लाह तुम्हें दुनिया में रोशन कर देगा। तुम बंजर जमीन पर अल्लाह का नाम ले लो, बड़े बड़े पैसे वाले थे, नाम मिट गए, और जो पत्थरों में रह के जिन्होंने इबादत की, अल्लाह ने उनके नाम दुनिया में रोशन कर दिए। आई समझ में, रोशन कर दी अल्लाह ने। दिखावे के चक्कर में मत रहे। मस्जिद को एसी दी तो पूरा खानदान कह रहा मेरे खानदान ने एसी लगाई है, मेरे भैया ने। ओ एहसान मत कर, अल्लाह का एहसान माने। अल्लाह तूने मुझे इस काबिल समझ लिया कि मुझसे इलेक्शनों के टाइम पे आके 20-20 दे गए बनाने वालों, कभी उलमा की खिदमत भी किया करो। आई समझ में। हाँ हजरत, मैं तकरीर करने गया, मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना उमर साहब किबला जो अलजामियतुल कादिर इच्छा में पढ़ाते, मौलाना उमर साहब किबला, तो मैं सिमरावा में गया, वहां पे बतलाया गया, एक हमारे दोस्त है मोहतरम तंजीब साहब, तो वो बतला रहे, कह रहे जब मैं बरेली अमरिया में जब मैं गया निकाह पढ़ाने के लिए, अमरिया में निकाह पढ़ाने के लिए, तो जब मैं निकाह पढ़ाने के लिए पहुंचा तो दूल्हा शराब पिए बैठा, दूल्हा शराब पिए बैठा। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती, मेरे नबी की सुन्नत, और जालिम शराब पिए हुए, ये मुसलमान के हालात। बात बिगड़ी, कुर्सियां चल गई, 4 भाई और थे, चारों के चारों शराब पिए हुए, लेडीज से 3 लेडीज शराब पिए हुए। एक दिल्ली से आके कहता हमारी पार्टी अलग होगी, वो जालिम कहता हमारी पार्टी अलग। ईशा के बाद जाके देखो तो बियर चल रही है, बियर होटलों पे जाके देखो। एक ड्राइवर साहब बोले हजरात, ये जितने नौजवान लड़के हैं 60% ड्राइवर लड़के नशा करके बियर, वो कहते हैं वो तो जूस है, शराब पी के नशा करके। और अल्लाह का कुरान कहता है यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, दूसरा पारा 11 रुकू सूरह बकरा, अल्लाह फरमाता महबूब तुम कह दो शराब और जुए के बारे में। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नत आकुन वला कम्मार वला मन्नान वला मुदमिनु खम्र। मेरे नबी फरमाते शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, एहसान करके एहसान जतलाने वाला, ये बिना तौबा किए मर गए तो अल्लाह इन्हें जन्नत अता नहीं करे। कितने लड़के शराब पी रहे हैं, कितने लड़कों का फजर में शराब पिए हुए नशा आ गया, नींद आ गई, अगर मर गया तो मेरे नबी का फरमान है अल्लाह तुम्हें जन्नत अता नहीं करे। तौबा करो सच्चे दिल से। 30-30 साल की उम्र में नशेड़ी बन गए। आई समझ में, रातों रात मोबाइल को देख के बेहयाई की जिंदगी जी ली। माँ बाप शादी करने जा रहे हैं तो रो रहा है मैं औलाद के काबिल ना रहा, मेरी शादी मत करो। अब हकीम से जाके कहता 2 लाख ले लो, 1 लाख ले लो, मुझे शादी के काबिल कर दो। मेरे दोस्त अपनी जवानियां बचा के रख लो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। फिर रोने के अलावा कोई और चारा नहीं होगा। इन नौजवानों, 7 समंदर के पार से तुम्हें कोई समझाने नहीं आएगा, ये उलमा तुम्हें समझाएंगे।
ये उलमा तुम्हें समझाएंगे। अपनी जवानियां बचा के रखो ताकि तुम जिसका हक है उसको दे सको, वरना दुनिया का हकीम भी तुम्हें ठीक ना कर सके। समझ में, अपने बच्चों पे तवज्जो रखो। अल्लाह परवरदिगार आलम मेरे जुमलों पे सबसे पहले अल्लाह मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, नमाजें पढ़ो, अपने उलमा से मोहब्बत करो, अपने जितने प्रोग्राम करने वाले हजरात हैं उन्हें खूब नवाजो, और मैं कहता हूं कि उनसे कहीं ज्यादा मेरे इमामों को, मुदर्रिसों को नवाजो। बेशक बेशक। बहुत तकरीरें कर रहे हैं। मुझे सैयद अमीनुल कादरी साहब का एक जुमला बड़ा पसंद आया। आप फरमाते हैं कि मुझे मद्दे जुमे के दिन जाना और दाहिने हाथ से डाल के आहिस्ता से जुम्मे की तकरीर करते हुए अपने इमाम को दे दे। कभी इमामों को भी नवाजो। बाहर से बुलाया 15-15 हजार, 20-20, 30-30 हजार, मैं तो कहता हूँ अल्लाह मेरे उलमा को करोड़पति बना दे। आमीन। हाँ, खूब दो। मगर मेरे दोस्तों, जब सबको नजराने मिले तो मस्जिद के इमाम को भी मिलना चाहिए। मस्जिद का इमाम सबकी तारीखें लेता है, 3 दिन पहले से फोन करता है, खाने की जिम्मेदारी, टेंट की जिम्मेदारी, हजरत को वहां से लाना, हजरत को स्टेज पे छोड़ना, सारी जिम्मेदारी टेंशन इमाम उठाए, लिफाफे सबको में ना, इमाम ऐसे रह जाए। बिल्कुल सही बात कही आपने, जरूरी है। सबसे पहले अपने इमाम को निकाल के दो। वो खून मैं नहीं पिला सकता तुम्हें। मैं 1 घंटा तकरीर करके चला जाऊंगा, कहोगे हजरत अब्बा की फाता 20 में की रुक जाओ, नहीं रुकूंगा। तुम्हारा इमाम तुम्हारी मस्जिद में भी देगा, तुम्हारे घर भी जाएगा, कब्रिस्तान भी जाएगा। जब मुझे लिफाफा दो तो अपने इमामों को भी। बेशक बेशक, जरूरी है। हाँ, शुरुआत होगी इंशाअल्लाह से। जो नमाजें पढ़ा रहे हैं, इन्ना मिन इशरातिस्सा अन युतदाफा अहलुल मस्जिद ला यजिदुना इमामन युसल्ली बिहिम। मेरे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जामे तिरमिज़ी ने भी इसको रिवायत किया, फरमाया एक वक्त वो आएगा जब अमीर अपने अपने बच्चों को दीन से हटा लेंगे तो तुम्हारी कोई नमाज जनाजा पढ़ाने तक के लिए न मिलेगा। मस्जिदों में तलाश करोगे इमामों को, ज़ोहर असर मगरिब में देखते फिरोगे, तुम्हें ये इमाम लोग नजर नहीं आए। इनकी कदर कर लो, अभी ये इमाम है। जिस दिन दीन उठता चला गया तुम चीखोगे, अपनी ज़कात अपना पैसा लिए फिरोगे, कोई तुम्हारा पकड़ेगा नहीं। मेरे दोस्तों, बस इन्हीं जुमलों के साथ अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ। उलमा बड़ी मेहनत करते हैं, मुझसे लोग मशवरा देते हैं, बोले हजरत अभी जवानी है, आहिस्ता बोला करो, फेफड़ों की भी देखना है, गुर्दों को भी देखना है, आहिस्ता बोला करो। मगर जब तकरीर करने आता हूँ सोचता हूँ आहिस्ता बोलूंगा, जब कौम के हालात देखता हूँ फिर रुका नहीं जाता, हकीकतन नहीं रुका जाता। मेरे बच्चों के हालात ऐसे, बस अल्लाह इन पर रहम करे। इन बच्चों के नमाज़ें तक याद नहीं, कुछ याद नहीं, बस अल्लाह ताला इन बच्चों को अमल की तौफीक दे दे। जुब्बा मामा सब उलमा की तर हो जाते हैं, इसलिए ताकि अल्लाह की ये मखलूक सवर जाए। अल्लाह ने हमें जानवर नहीं बनाया, अल्लाह ने बेहतरीन इंसान बनाया। तो अल्लाह की इबादत करो, कहो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, कहो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। हाँ, और जो लोग दाढ़ी के मुस्तहिक हैं, आई समझ में, बालिग होने के बाद सबसे बेहतरीन चेहरा मेरे नबी का चेहरा है। नबी की सुन्नत को बढ़ाओ, नमाजें पढ़ो, इमामों की खिदमत करो, अल्लाह तुम्हें शादो आबाद रखे। मेहरोली वालों, आपने उलमा को बुलाया, तकरीर कराई, अल्लाह पाक अहले बैत के सदके इस मजलिस को कबूल फरमाए।